नमस्कार दोस्तों। आपने भी हमारे बड़े के मुंह से यह बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी वक्त, चाहे रात हो या दिन, हमें किसी भी अनजाने को अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, हमारी गाड़ी में जगह नहीं देनी चाहिए। वैसे एक दर्दनाक, एक खौफनाक, एक ऐसी दिल हिला देने वाली कहानी आपके सामने ले आया हूं, जो जयपुर में दो भाइयों के साथ घटी हुई इतनी बुरी रात की कहानी आपके सामने ले आया हूं। यह कहानी अगर आपने अंत तक सुन ली ना, तो आप भी कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि कोई अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लोगे, क्योंकि इन दोनों भाई ने वैसा ही किया और इनके साथ जो भी हुआ ये कहानी को अंत तक सुनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। कहानी है जयपुर में रहने वाले दो भाइयों की, जिसका नाम अनमोल सिंह था और एक का नाम राजा सिंह। अनमोल सिंह जो कि बड़ा भाई था और राजा सिंह छोटा भाई था। जयपुर में इनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी, यहाँ तक कि बहुत पैसा था इनके पास, लाजवाब पैसा था। सन 2012 में इनका बहुत नाम चलता था जयपुर के आसपास गांव में। सब इनको बड़े हवेली के नाम से जानते थे कि बड़ी हवेली वाले भैया जी अनमोल सिंह और राजा सिंह। इनकी जिंदगी बहुत ही एकदम लग्जरियस लाइफ चल रही थी, बिना कोई रुकावट, टेंशन, और इनकी फैमिली भी साथ में रहती थी। ऐसा होता है कभी कभार कि दो भाई के बीच में जब पार्टीशन हो जाता है तो फैमिली अलग रह जाती है, पर नहीं, इनके घर में सब लोग एक ही हवेली में रहते थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था। अनमोल भाई और राजा सिंह का प्रेम मतलब पूरा गांव देखने आता था कि कैसे इतना बड़ा कारोबार होने के बाद कभी नहीं झगड़ते, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। और इनको अलग अलग गांव से इनविटेशन भी आते थे, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी भाई, बहुत पैसे वाले लोग हैं गांव में। तो इनको जयपुर के आसपास गांव वाले बुलाते थे कि भैया जी मेरे बेटे की शादी में आना है, आपको मेरी बेटी की शादी में आना है, क्योंकि एक रुतबा पड़ता था, एक वो पड़ता था कि रॉयल वेडिंग हुई है। हमारे शादी में तो राजा सिंह आए थे, अनमोल सिंह आए थे। वैसे एक दिन की बात है, शुक्रवार की रात की बात है, इनको एक इनविटेशन आता है पड़ोस के गांव से, जो उनके गांव से 35 किलोमीटर दूर था। उनका दोस्त की शादी थी, अनमोल सिंह और राजा सिंह के दोस्त की शादी थी कि आपको मेरी बेटी की शादी में आना ही पड़ेगा। राजा सिंह और अनमोल सिंह मना नहीं करते कि ज़रूर आएंगे भाई, हम तुम्हारी बेटी की शादी में क्यों नहीं आएंगे भाई, तुम हमारे बहुत पुराने मित्र हो। और वैसे ही राजा सिंह और अनमोल सिंह उसकी शादी में निकल जाते हैं। शादी में नहीं गए थे, रिसेप्शन में गए थे। मतलब कि शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है ना, उसमें अनमोल सिंह और राजा सिंह गेस्ट बन के गए थे। और इन दोनों का दिल मानो बहुत ही प्योर था, मतलब कि बहुत ही दयालु थे। राजा सिंह और अनमोल सिंह बहुत ही दया भाव रखते थे। ऐसा नहीं कि पैसा है तो अभिमान दिखाऊंगा, एटीट्यूड में आ जाऊंगा, ऐसा जरा भी नहीं था। दोनों मतलब बहुत ही दीन दयालु थे, लोगों की मदद करना अच्छे से जानते थे, इसलिए वो गांव वाले इनके साथ अच्छा भी रखते थे। और 35 किलोमीटर दूर दोनों भाई निकल जाते हैं अपनी लग्जरी कार लेके और एक ड्राइवर के साथ। बढ़िया से पूरा दिन वहाँ पे रिसेप्शन एंजॉय करते, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते, इन लोग नेता लोगों से मिलते, नेता लोग भी इन लोग को जानते थे, इनसे मिलते, और रात के कुछ 9 बज जाते। राजा सिंह और अनमोल सिंह अभी विदाई लेने का सोच रहे थे कि भाई हम लोग सुबह से आए हैं, अभी हमें निकल जाना चाहिए, ऐसे भी अंधेरा हो रहा है और हाईवे पे काफ़ी ट्रैफिक भी रहेगा, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, बड़े भैया हमको निकल जाना चाहिए। राजा सिंह अनमोल सिंह को बोलते हैं, अनमोल सिंह जो कि राजा सिंह का बड़ा भाई। दो भाई वहाँ से बढ़िया से विदाई लेके निकल जाते हैं, अनमोल सिंह और राजा सिंह, कि अभी हमको जाना पड़ेगा भाई, हमको कल एक और शादी अटेंड करनी है, इसलिए हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। और सामने वाला भी समझता है कि भाई बड़ी हस्ती है, जाना भी होगा, ऐसे करके उनको रिटर्न गिफ्ट देता है। रिटर्न गिफ्ट में इन लोग को मिली थी एक परफ्यूम की बॉटल, जो कि दोनों भाई को बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने उधर ही 2-3 बार थोड़ा स्प्रे कर दिया, भाई ये अच्छा गिफ्ट दिया है भाई, परफ्यूम को, परफ्यूम का बहुत शौक है। और राजा सिंह और अनमोल सिंह दोनों अपनी लग्जरी कार में बैठ जाते हैं ड्राइवर के साथ और वहां से रवाना हो जाते हैं। इनका गांव 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए थोड़ी तेजी से गाड़ी ड्राइवर साहब चला ही जा रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद गाड़ी मिस बैलेंस होना शुरू कर देती है, तो पीछे बैठे राजा सिंह पूछते कि भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों मिस बैलेंस हो रही है ड्राइवर साहब। तो ड्राइवर साहब बोलता है कि साहब जी लगता है फ्रंट टायर थोड़ा पंचर सा हो चुका है, हमको उतर के देखना पड़ेगा। गाड़ी साइड में लगाता है, वो ड्राइवर उतरता है, वो यही चेक करता है कि इंडिकेशन, जो इंडिकेटर होता है ना, वो भी यही दिखा रहा था कि टायर पंचर है। वो देखता है कि हाँ साहब आगे वाला टायर पंचर है, अभी आधा घंटा लगेगा क्योंकि स्टेपिन बदलने में। दोनों भाई बाहर उतरते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई पंचर तो है। ड्राइवर को बोलते हैं कि पीछे स्टेपिन टायर पड़ा होगा, वो लाके बदल देते हैं। दोनों भाई बाहर ही खड़े थे और ड्राइवर भी हाथों हाथ टायर बदलता है। उसमें इनका आधा घंटा और निकल जाता है, बढ़िया से पंचर लग चुका था। वापिस से इन लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एक टोल नाका पास भी हो चुका था अब तक। थोड़ी आगे जाने बाद, मानो कि 11-12 किलोमीटर आगे निकलने के बाद, जो आगे बैठे अनमोल सिंह को
अपने सामने मिरर एकदम फ्रंट से कुछ एक औरत और एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि लिफ्ट मांग रहे हैं बीच हाईवे पे। जो औरत है वो राजस्थानी कपड़े पहनी हुई है, मतलब कि टोटल मारवाड़ी लग रही है। अनमोल सिंह बोलते हैं कि वो औरत के पास थोड़ी गाड़ी खड़ी रखना, वो औरत कोई मुसीबत पे, हमें ऐसी लोगों की मदद करनी चाहिए। राजा सिंह बोलता है कि हाँ भैया मदद तो करनी चाहिए, ड्राइवर आगे गाड़ी खड़ी रखना। और औरत के सामने ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है और शीशा नीचे करता है अनमोल सिंह और बोलते हैं कि क्या हो आप इधर क्यों खड़े हो। जो औरत छोटे बच्चे को ऐसे लेके खड़ी थी वो बोलती है कि मेरा पति हमको यहाँ पे छोड़ के चला गया है और वो बस डेपो पे गए हैं, क्योंकि अब हमारी बस उधर से ही लगने वाली है, लेकिन हमारे आपसी झगड़े के कारण वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया है, आप मुझे बस डेपो छोड़ सकते हो। तो अनमोल सिंह बोले ठीक है बैठ जाइए, आपको बस डेपो छोड़ देंगे। और देखते हैं आपके पति को ऐसे कैसे झगड़ा करके बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया छोटे बच्चे के, और आपको बैठो पीछे। औरत पीछे बैठ जाती है। यहाँ पे राजा सिंह जो कि छोटे भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो औरत और बच्चा बैठे हुए। वापिस से गाड़ी जर्नी कंटिन्यू हो जाती है और यहाँ से जहाँ से ये रुके थे वहाँ से 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर के कुछ आसपास था। जयपुर के बस डेपो कुछ 10 किलोमीटर आसपास था। बढ़िया से गाड़ी चालू करती है। थोड़े मानो 5-6 किलोमीटर कटे हो गए, 5-6 किलोमीटर भी नहीं, 4 या 3 किलोमीटर ही कटे हो गए कि पीछे बैठा हुआ राजा सिंह से उनका जो फोन था वो नीचे गिर जाता है। कुछ फोन में कर रहे हो गए तो फोन नीचे गिर गया खड्डे आने की वजह से, और वो फोन उठाते हैं, झुक के एकदम नीचे जाते हैं, सीट के नीचे से फोन उठाते हैं। फोन उठाने के बाद मानो 10 या 15 मिनट के बाद उनकी फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते हैं और फोन पे ऐसे बातें करे जा रहे थे जैसे कुछ बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी हो, बहुत ही कुछ भयजनक एक्सीडेंट हो चुका हो किसी का। हाँ कौन से हॉस्पिटल में, कैसे हुआ, ऐसा बात करे जा रहे थे। तो आगे बैठे हुए अनमोल सिंह जब फोन कट हो जाता है राजा सिंह का तो पूछता है क्या हुआ राजा, क्या हुआ, किसका फोन था। तो राजा सिंह बोलता है कि हम जो शादी में अभी अभी आए वो शादी का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो कुछ गेस्ट को लेने गया था और उसका हाईवे पे एक्सीडेंट हो चुका है, हमको तुरंत जाना पड़ेगा, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तो ड्राइवर बोलता है कि अभी बस डेपो यहाँ से 5 किलोमीटर है, हमको घूम के जाना पड़ेगा। तो राजा सिंह बोलता है वो बाजू में बैठी हुई औरत और बच्चे को, ये काम कीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर सिर्फ 5 किलोमीटर ही है, अभी हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है जिसकी शादी। बाजू में बैठा हुआ राजा सिंह बोलता है कि आप चले जाइए प्लीज, ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है, लिटरली ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका बस डेपो सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। और वो औरत और बच्चे दोनों कुछ बिना बोले गाड़ी में से उतर जाते हैं। पीछे बैठा राजा सिंह बोलता है कि ड्राइवर फटाफट गाड़ी घुमा, जितनी स्पीड में उसके उतनी स्पीड में गाड़ी घुमा, हमको पहुंचना है। ड्राइवर को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, स्पीड में पहुंचना पड़ेगा। वो जोर से गाड़ी घुमाता है और जोर से निकल जाता है आगे की ओर। थोड़ी आगे जाने के बाद राजा सिंह बोलता है गाड़ी रोक, गाड़ी रोक ड्राइवर, गाड़ी रोक। तो गाड़ी रोकता है ड्राइवर और अनमोल सिंह भी गुस्से में आ जाता है कि क्या हुआ राजा, गाड़ी क्यों रोका रहा है, हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, 35 किलोमीटर दूर जाना है हमको, गाड़ी क्यों रोका दी। तो राजा सिंह बोलते हैं बाहर उतर, अनमोल बाहर उतर। अनमोल और ड्राइवर दोनों बाहर उतरते हैं। राजा सिंह क्या बोलते हैं मालूम है कि अनमोल तुझे मालूम है वो बाजू में बैठी थी औरत, वो कोई आम औरत नहीं थी, वो लिटरली चुड़ैल थी, चुड़ैल। तो अनमोल सिंह बोलता है क्या मजाक कर रहा है, तुझे किसने बोला वो चुड़ैल थी। तो राजा सिंह बोलता है जब मेरा फोन नीचे गिरा था ना तब मैंने झुका था तो उसके पैर थे ही नहीं, लिटरली उसके पैर नहीं थे, और थोड़ा सा ऊपर आया ना तो मेरी नजर बच्चे के आंखों पे गिरी, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, एकदम कुछ अलग ही था, मतलब मानो के सिर्फ कुछ था ही नहीं, दोनों आंखें ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं वो जगह पे, और कुछ अजीब सी बदबू मुझे आ रही थी और मैं समझ गया कि ये चुड़ैल है, कुछ भी नहीं बोल रही है। इसलिए जब वो नीचे उतरी ना तो उसको मैंने हाथ भी जोड़े। ये सुनने के बाद तो अनमोल सिंह और ड्राइवर एकदम पसीने से लथपथ हो गए और राजा सिंह को तो पसीना लिटरली आ रहा था। तो अनमोल सिंह बोलता है कि वो सब ठीक है, अभी एक्सीडेंट हुआ उधर तो चलते हैं। राजा सिंह बोलता है भाई कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो मैंने अपने फ़ोन की रिंगटोन बजाई थी ताकि हम लोग इसको गाड़ी से बाहर निकल सके, क्योंकि मेरा ही प्लान था पूरा का पूरा। अनमोल सिंह बोलता है कि बहुत बढ़िया किया राजा, तुमने बहुत बड़ी बात कर दी राजा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमको घर निकलना चाहिए। और ड्राइवर वो रास्ते से मत ले, गाँव के एक शॉर्टकट रास्ता देखो दिखाता हूँ, वो रास्ते से हम लोग हाईवे से नहीं जाएंगे। और तीनों एक शॉर्टकट लेके निकल जाते हैं। रात के 1 बजे वो घर पहुंच जाते हैं। पूरी बात अपने परिवार को बताते हैं, पूरी बात कि हमारे साथ ये ऐसा छोटा इंसिडेंट हुआ ऐसा, लेकिन इतना हॉरर एक्सपीरियंस हुआ कि हमको कुछ भनक ही लगी कि वो चुड़ैल थी। हमको पता भी नहीं चला कि वो चुड़ैल थी, सिर्फ राजा ने वो चुड़ैल को देखी थी। हमको तो सिर्फ ऐसा ही था कि पीछे कोई आम औरत बैठी है। और जब सुबह हुई तब इन्होंने अपनी अम्मा को बताया, अम्मा जो कि इन दोनों की अम्मा अभी भी मतलब जीवित है, वो अभी भी जीवित है, उसको पूरी की पूरी कहानी बताई। तो अम्मा जी बोली कि लाख लाख शुक्र है, लेकिन आप दोनों की क्या गलती रह गई कि वो तुमसे लिफ्ट मांग ली। तो अनमोल सिंह बोला कि अम्मा जी हमने
वो चीज़ कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। हमने शादी से निकलते वक्त थोड़ा सा परफ्यूम छींट लिया था। तो अम्मा जी बोलती है हाँ तुम्हारी यही गलती तुम्हें तुम्हारी जान गंवा सकती थी कि तुमने परफ्यूम मार अत्तर थोड़ा सा छिड़क लिया शरीर पे। ऐसा नहीं करते, रात के वक्त कभी परफ्यूम या अत्तर नहीं छिड़कते, वरना ऐसी नेगेटिव एनर्जी तुमको पोजेस्ट हो सकती थी। और उन्होंने गाड़ी को धुलवाया, गाड़ी की पूजा करवाई और पूरे ही घर में बजरंगबली का पाठ करवाया ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा करते आई हो तो वहीं थम जाए। इस पूरी की पूरी घटना को आज 10-12 साल हो गए। इन दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए और इंस्टाग्राम का मेरे को ये कहानी इंस्टाग्राम से पता चली। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आज भी कभी कोई अनजान आदमी या कोई भी अनजान औरत खड़ी हो ना तो लिफ्ट देने के बारे में मत सोचना। ऐसा मत सोचना कि कोई भलाई का काम कर लूँगा, मुझे कुछ अच्छे कर्म हो गए। नहीं, अगर आप कर लेना तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, फिर आपकी मर्जी। मेरा फर्ज तो सिर्फ बोलने का था कि किसी भी अनजान आदमी औरत को लिफ्ट देनी ही नहीं चाहिए ऐसा हाईवे पे, बीच हाईवे पे। तो क्योंकि मेरे भी खुद के बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, मैं कभी शेयर करूंगा आपके साथ। और रात के वक्त अत्तर सेंट ये तो चीज़ें लगा नहीं चाहिए क्योंकि मोस्ट चीज़ें ये अट्रैक्ट करती है एंटिटी को, बुरी बुरी एंटिटी को। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर देना। आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो आपकी कहानी, जो मैं दुनिया को समझा सकूँ या सुना सकूँ ये कहानी, आपकी कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।